कंगना रनावत सांसद हैं इस देश की माननीय, और वो कह रही हैं कि जिस तरीके से जेनजी ने मोदी जी की मां को, मोदी जी को गालियां दी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल अश्लील है और कई भद्दी भद्दी बातें कहीं। क्या कहेंगी? देखिए, पहली बात तो मोदी जी की माँ के लिए किसी ने गाली नहीं दी है, और दूसरी बात अगर आपको लग रहा है तो हमको ये पता है कि मोदी जी ने हम लोगों के बारे में क्या क्या बोला है। जब हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे तो इनके बड़े बड़े नेता बोले थे कि ये टेररिस्ट हैं, ये लोग गद्दार हैं, कॉकरोच हैं, गटर के हैं, कीड़े हैं। तो ऐसी ऐसी अभद्रता की भाषा जो है तो इनकी बीजेपी की तरफ से आया है। तो ये पहले कंगना जी जाके पहले वो फाइल खोल के देखे। और दूसरा, आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि जो बच्चा यहाँ प्रोटेस्ट पे करने आया हो अन्यथा ना आया हो उसको आप गाली देने जैसा काम करेंगी। तो जिस तरीके से वो कह रही हैं कि ये किसी की बात नहीं सुनते, अश्लील लोग हैं, गटर छाप हैं जी, ये शारीरिक संबंध कई पुरुषों से बनाती हैं, उसको आज़ादी समझती हैं। देखिए, मैं बोलना चाहूंगी कि जो स्टेटमेंट इन्हें दिया ये मैंने भी सुना था, तो वो अपनी छवि बता रही है कि जैसे उसने अलग अलग मर्द बदल के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंची है, या 14 साल की जब वो थी वहां से लेकर उसने मर्द बदलने का काम किया है, एक धंधे वाली बनी है, एक बड़े पर्दे पे धंधे वाली बनी है। तो वो अपना एक्सपीरियंस बोल रही है कि जो देश की जनता यहाँ पे आई थी वो यही काम करती है। बॉडी काउंट जैसे वो शब्द यूज कर रही है जिसको उसको अपना नहीं पता होगा, हो सकता है 1000-2000 पार भी हो चुके होंगे। तो ऐसी औरत अपना टिप्पणी ना ही दे जहां देश की जनता शिक्षा को बचाने के लिए लाठियां खा रही है और इस बीजेपी सरकार की क्रूरता सह रही है। तो कम से कम तुम्हारी जैसी औरत टिप्पणी ना करे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। वो कहती हैं कि राहुल गांधी जब संसद जाते हैं सत्र के दौरान तो वो असहज महसूस करती हैं राहुल गांधी से। हाँ, करते होंगे राहुल गांधी, क्योंकि तुम्हारी जैसी दो कौड़ी की औरत के ऊपर राहुल गांधी जी नजर भी डालेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब टीआरपी लेने के लिए कुछ भी भौंक रही है कंगना रनौत। और पहली बात मैडम, अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि किस हिसाब की औरत तुम रही हो, किस हिसाब की औरत तुम आज की डेट में हो और क्या क्या करके तुम कहाँ पहुंची हो। पहले अपने गिरेबान में देखो। राहुल गांधी हो, कोई भी नेता हो, विपक्ष पार्टी का जो भी हो, तुम्हारी जैसी औरतों पर थूकना भी अपने आप में वो शर्मनाक महसूस करते होंगे। और दूसरा, 14 साल से लेकर अभी तक जो तुम बुढ़ा गई हो उसमें तुमने नशे की आदीन तुम खुद रही हो। तुम्हारी खुद की एक वीडियो है जो वायरल हुई जिसमें तुमने खुद कहा है कि हम नशे की आदीन में रहते थे, कितने आदमी बदले हैं हमें खुद नहीं पता है। महेश भट्ट ने तुम्हें जूता मारा है, पंचोली ने तुम्हें जूता मारा है, ऋतिक रोशन ने तुम्हें जूता मारा है। उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ था उसमें किसान की बेटी थी, उनकी माँ के ऊपर इसने टिप्पणी कर दी कि 100 रुपए में औरतें आए, तो उस किसान की बेटी ने तमाचा इसको खींच के मारा था एयरपोर्ट पे। 4 महीने तक ये कंगना रनौत बहरी हो गई थी। लगता उसी दिन से ये मेंटली डिस्टर्ब भी होगी, इसको ये नहीं पता कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। तो ये खुद 2 कौड़ी की औरत है, धंधे वाली औरत है। तो इसका जो माइंडसेट है ये खुद का, इसका माइंडसेट वही वाला है। तो इसे जैसे खुद है इसीलिए इसे देश की दुनिया में लड़का लड़की भी वैसा ही दिख रहा है। तो ये जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन के आसपास सब कुछ हो रहा है जी, कंगना भी इसी आंदोलन पे बोल रही हैं। तो आप ये मानती हैं कि मोदी जी को जो कहा गया, जिस तरीके की भाषा कही गई, वो ठीक था? बिल्कुल नहीं सर, ना तो किसी ने बोला है और ना मैं एक्सेप्ट करने वाले। बीजेपी का जो फंडा है वो सिर्फ ये लोगों को जो मुद्दा है उससे अलग करने का। तो ये कुछ भी टिप्पणियां ला रही है। यहाँ शिक्षा की बात हो रही है ना सर, आप शिक्षा की बात करिए। अगर हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल 1 लाख से ज्यादा क्यों गिराए गए हैं, उसका आज तक आप नहीं बोल पाए। महिलाओं को सबसे ज्यादा शोषण जो किया है वो बीजेपी सरकार के नेता लोगों ने किया, उस पर आप बोलना नहीं समझते हैं। लड़कों पे लाठीचार्ज हुई, गृह मंत्री बोलना नहीं चाह रहे हैं। पीएम मोदी पीछे वाले पार्लियामेंट के गेट से भाग जाते हैं और अब तो वो जो गृह मंत्री हैं उनके हाथ पैर कप रहे हैं, लाठीचार्ज लोग। तो मुद्दा उस पे आप रहिए ना कि मुद्दा आप गाली दी नहीं दी। गाली तो तुम हम लोगों पे देते आए हो 12-13 साल से, तो गालियां हम लोग खा रहे हैं। और आज की डेट में अगर नई जो जनरेशन अगर आवाज उठाने का काम करती है, उस पर आप दबाने का अगर काम करेंगे तो ये जनता रुकेगी नहीं। क्या लगता है कि ये जो कंगना जैसे लोग जो बयान देते हैं ये क्या सरकार की सोची समझी नियोजित रणनीति के तहत होता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो ये चाहते हैं कि इसको अपना, वैसे भी एक प्रकार के एंटरटेनमेंट रही है शुरू से, तो इसको भी एंटरटेनमेंट के माहौल में इसको रखते हैं कि तुम ये चीज करो। तो जो अलग मुद्दा है, चंदा चोरी का जो मुद्दा चल रहा है, इथेनॉल का जो मुद्दा चल रहा है, लाठीचार्ज का जो मुद्दा चल रहा है, तो उनसे लोग भटक कर इसके पीछे पड़ जाए। तो मेरा यही मानना है कि जो लड़की का खुद का कैरेक्टर गिरा हुआ है, जो खुद पता नहीं कितने लोगों के साथ इसका अफेयर चीजें रही हैं, गंदी रही है, घिनौनी रही है कहना चाहेंगे, और खुद गटर की कीड़ा है, कीड़े जैसी खुद है गटर की। तो इसकी चीजों पे ये ना आकर जो मेन मुद्दा हमारा कि गृह मंत्री का इस्तीफा, एथेनॉल का, नितिन गडकरी का इस्तीफा लेके रहेंगे, उसी मुद्दे पे हमें रहना चाहिए। देश की जनता से विनती है हमारी। और आप चुनी सांसद को धंधे वाली बताया सर, देखिए शुरुआत किसने की है? आप एक सांसद की पोस्ट पर अगर है तो क्या आपको शोभा देता आप इस तरीके के शब्द यूज करें? आज तक जितने
जितने भी कंगना ने क्या बोल दिया? कंगना ने क्या नहीं बोला है सर, वो बोले देश की जनता जो वहाँ आई है वो ड्रग्स लेती है, नशेबाज। लेते हैं वो जितने लोग आए हुए थे? कहाँ लेते हैं सर, मेरा चेकअप कराई, मैं खुद वहाँ पे थी 21 जून से लेकर। देश के प्रधानमंत्री को अपमान कर रहे हैं वो लोग, ये नहीं दिखाई दे रहा? कहाँ अपमान किए हैं, किसी को कोई अपमान नहीं किया, प्रोपेगेंडा फालतू का फैला जाए। अपमान तो आप लोग 2014 से अभी तक करते आए हैं, लाठीचार्ज आप लोग कर रहे हैं, हम लोग नारे लगवा रहे हैं, उसमें गालियां आप लोग हमें दे रहे हैं। देश विरोधी नारा लगा रहे हैं ना। कोई देश, इनकलाब जिंदाबाद देश विरोधी है, इनकलाब जिंदाबाद देश विरोधी अगर है तो ठीक है, हम देश विरोधी हैं। और वंदे मातरम देश विरोधी नारा तो हम देश विरोधी हैं। हमारा नारा यही रहा था, एजुकेशन को बचाने के लिए वंदे मातरम, भगत सिंह की जय, यही नारे लगे हैं। आप लोग आरएसएस विरोधी नारा लगाने, हिंदुओं के विरोधी में बोलने लग गए। कोई सर हिंदू मुस्लिम इसमें आ कहाँ से गया? ये इक्वालिटी है इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू लोग कर रहे थे वहाँ पे। कोई नहीं कर रहा था सर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही है, एक ही थे, उन्हीं की एकता से देखिए बीजेपी सरकार नीचे गिरा दी। तो हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा ना कभी था ना हम लाना चाहेंगे। दूसरा, नारे अगर लगाए थे जब उनकी तरफ से तुमने हमें टेररिस्ट घोषित किया, तुम कह रहे हम गटर के हैं, हम लोग कॉकरोच है, टेररिस्ट है, गद्दार है और पत्थरबाज का तो सब लोग पत्थर लेके आए थे, नहीं लेकर आए थे। तो जो सर ट्रक जो भर के आई थी वो दिल्ली पुलिस के द्वारा ही ट्रक आगे पीछे खड़ी की गई थी। या वीडियो देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, वीडियो काहे की कार्रवाई करेंगे सर? किस बात की कार्रवाई? रियलिटी को छुपाने के लिए कार्रवाई करेंगे? पत्थरबाज नहीं, उनके द्वारा वहां पे ट्रक आए थे। कह रहे हैं ना दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस होगी तभी उन्होंने रखा है ना। अगर देश की जनता में वो वीडियो वायरल चल रही है तो क्या हम रखने आएंगे? हम ट्रक चला के रखने आए हैं? या देश का जो इंसान वहां बैठा था शिक्षा को बचाने के लिए, वो पत्थरबाजी? सर अगर हम लोग पत्थरबाजी या ऐसे लोग होते तो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं चलता। के हाथ में पत्थर कहाँ से आए, डंडे कहाँ से? वो उनके सिविल नहीं, वो सिविल ड्रेस के उनके खुद के भेजे हुए गुंडे थे, उनकी वीडियो वायरल चली। आप जाके उन पे कार्रवाई करिए ना। दो चार ऐसे तो जो खुद लाठी लेकर प्रोटेस्ट को बिगाड़ने के लिए आते, जिन्होंने लाठीचार्ज हमारे ऊपर की है, जो सिविल ड्रेस में थे, वो भेजे हुए आरएसएस और बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम खुद 1 से 1.5 महीने वहां पे प्रॉपर रहे हैं। मैं खुद एक विक्टिम हूँ यहाँ की, कि ऐसा कुछ नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट चलाया गया है और आज की डेट तक वही चलता आया है। छात्र भी नहीं बताया जा रहा, आंदोलन जीवी महिला बताने के लिए तो सर वो भारत का नागरिक भी हमें नहीं बता रहे हैं, तो उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। बताने के लिए तो हम भी बोल दें तुम प्रधानमंत्री नहीं हो, लेकिन तुम तो हो ना। तो वैसे ही तुम देश का नागरिक, हम हैं, शिक्षित लोग हैं। मैं खुद पढ़ी लिखी एक युवा हूँ, इसीलिए आवाज यहाँ पे उठा रहे। हम सोई हुई जनता के तरीके नहीं है, हमें पता है कि सही और गलत क्या होता है। और देश के जो प्रधानमंत्री या बीजेपी की सरकार कितनी भी गुंडैती कर ले, ऊंची आवाज कितना भी तुम बढ़ा लो, ये जनता झुकने वाली नहीं है। ऊंची आवाज से कभी नहीं हरा सकते। और सत्य हमेशा असत्य से जीतता है। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और हम युवा ने सरकार झुका दी है। जो कहती थी हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हम जैसे युवाओं ने लिया अपनी आवाज उठाकर। तो ये बिल्कुल ना भूलें। कह तो रहे हैं अब आप लोगों की जीत तो हो गए। हेलो फ्रेंड्स, हाँ बहनों से हेलो फ्रेंड्स पे आ गए। तो हेलो फ्रेंड्स पे क्यों आ गए? जब लाठीचार्ज हो रही तब क्यों नहीं हेलो फ्रेंड्स किया? 1 महीने प्रोटेस्ट कर रहे थे तब हेलो फ्रेंड्स क्यों नहीं किया? और जब नीट पेपर और गवर्नमेंट पेपर देने का जो पेपर लिए हुए बच्चे मरे, तब ये हेलो फ्रेंड्स कहाँ था? तब ये कहाँ था? अब ये नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है। इस्तीफा लेकर ही हम लोग रहेंगे, गृह मंत्री और एथेनॉल का दोनों का।